हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ फाइलिंग पोल। मैं एडवोकेट आकाश भूषण आज अपनी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा ईएसआईसी के बेनिफिट्स जो कि मिलते हैं एक एम्प्लॉई को, एक लेबर को, एक वर्कर को, गवर्नमेंट के थ्रू तथा उसके एम्प्लॉयर के थ्रू। तो बेसिकली हम सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ईएसआईसी होता क्या है। सो ईएसआईसी स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, which is an integrated social security scheme made to provide social protection to workers and their dependents in any organized sector and in any contingency such as sickness, maternity, death or disability due to unemployment, injury or occupational hazard। इस पूरे वाक्य का एक संक्षिप्त और सरल भाषा में मतलब यह है कि ईएसआईसी एक इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से उन सभी लेबर्स को, उन सभी वर्कर्स को जो कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और उनके डिपेंडेंट पर्सन्स को, ताकि कभी भी उन लेबर को, उन वर्कर को किसी भी तरीके की कोई सिकनेस हो जाए, काम करते वक्त वो चोटिल हो जाए, उनको किसी भी तरीके की कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो उसका एक मुआवजा उस एम्प्लॉय को मिल सके तथा जो उसके डिपेंडेंट हैं उन सभी को भी उस मुआवजे का कुछ प्रतिशत मिल सके। अब हम बात करते हैं कि इसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज क्या है। तो ईएसआईसी की दो ब्रॉड कैटेगरीज में आता है, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर। हम बेसिकली बात कर लेते हैं दोनों होते क्या है। एम्प्लॉयर इज अ पर्सन, एनी फर्म और एनी एंटिटी विच पेज और हायर द सर्विस ऑफ अनदर पर्सन। मतलब एम्प्लॉयर एक फर्म है, एक एंटिटी है जो कि किसी दूसरे पर्सन की सर्विसेज लेता है और उसको उस सर्विस के लिए कुछ पे करता है, जिसको हम बेसिकली सैलरी बोल लेते हैं या वेजेस बोल लेते हैं। अब सेकंड कैटेगरी एम्प्लॉय कौन होता है। तो एम्प्लॉय इज एन इंडिविजुअल हु प्रोवाइड लेबर टू अ कंपनी और अनदर पर्सन। एम्प्लॉय एक लेबर है, एक वर्कर है जो कि अपनी सर्विस, जो कि अपनी सेवा देता है किसी एक कंपनी को या किसी दूसरे पर्सन को। अब हम आते हैं अपने उस पॉइंट पे जो हमारा इस वीडियो का बेस है, बेनिफिट्स टू ऑल एम्प्लॉयज अंडर ईएसआईसी स्कीम। बेसिकली और मोटी मोटी बात करें तो ईएसआईसी की स्कीम के अंडर सभी एम्प्लॉयज़ को, वेदर वो मेल है वेदर वो फीमेल है, उनको 7 तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। एक बार इन सातों के हम नाम याद कर लेते हैं। तो पहला बेनिफिट है मेडिकल बेनिफिट, सेकंड बेनिफिट इज डिसेबिलिटी बेनिफिट, थर्ड बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट, फोर्थ बेनिफिट सिकनेस बेनिफिट, फिफ्थ बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सिक्स्थ बेनिफिट डिपेंडेंट्स बेनिफिट एंड द लास्ट बेनिफिट इज फ्यूनरल बेनिफिट। अभी हमने इन सब के नाम पढ़े, अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट का मतलब है द ईएसआईसी टेक केयर्स ऑफ इंडिविजुअल मेडिकल एक्सपेंसेस बाय प्रोवाइडिंग रीजनेबल मेडिकल केयर। दिस cover comes into effect from the day 1 of individual's employment। यानी कि जो भी वर्कर, जो भी लेबर, जो भी एम्प्लॉय, जो भी इंश्योर्ड पर्सन ईएसआईसी के पोर्टल पे रजिस्टर्ड होता है उसको मेडिकल बेनिफिट के अंडर उसको तथा उसके डिपेंडेंट को सभी तरीके की जो मेडिकल केयर है, जो भी उसकी सिकनेस है, जो भी उसकी टोटल मेडिकल एक्सपेंस है, उनका खर्चा मिलता है ईएसआईसी के थ्रू। और ये पहले दिन से, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के पहले दिन से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही कवर हो जाता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, डिसेबिलिटी बेनिफिट। डिसेबिलिटी बेनिफिट मींस ईएसआईसी इंश्योर्स दैट एम्प्लॉय इज पेड देयर मंथली वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ इंजरी इन केस ऑफ टेम्परेरी डिसेबलमेंट और रिमाइंडर ऑफ द एम्प्लॉयज लाइफ इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। बेसिकली डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन तक, किसी भी परसेंटेज तक डिसेबल होना, जिसको सरल भाषा में बोलते हैं अपंग होना। तो अगर कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज देते समय डिसेबल हो जाता है, चोटिल हो जाता है, अपंग हो जाता है, तो ईएसआईसी उसको एक मंथली वेजेस देता है उस पीरियड के थ्रू जिस पीरियड में वो अपनी सेवा, अपनी सर्विस अपने एम्प्लॉयर को नहीं दे पाता।
तीसरा बेनिफिट आ जाता है मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है सभी फीमेल्स को। मैटरनिटी बेनिफिट हेल्प्स एन एम्प्लॉय वेलकम देयर बेबी टू अ हाउसहोल्ड which has been showered with benefit. EAC provides a total of 100% of average daily wages of a period of 1 to 26 weeks from the time of going into labor and 6 weeks in case of miscarriage. हिंदी में इसको समझ लेते हैं कि ESIC सभी न्यू बॉर्न बच्चों की मदर को मैटरनिटी बेनिफिट देता है, जिसके अंडर उनको पूरी उनकी 100% वेज 100% सैलरी मिलती है जिस दिन से उनकी डिलीवरी हुई है उस दिन से अगले 26 हफ्तों तक। और अगर किसी कारणवश किसी मदर का मिसकैरेज हो जाता है तो उसको पूरी 100% सैलरी और वेजेस मिलती है जिस दिन से मिसकैरेज हुआ है उस दिन से अगले 6 महीने तक। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं सो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर योर रिव्यूज़। आपके रिव्यू हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे बेनिफिट पर, सिकनेस बेनिफिट। ESIC ensures that there is a flow of cash coming into employee household during medical leave. 70% of the average daily wages of an employee is paid during medical leave for a maximum period of 91 days into 2 successive benefits period. बेसिकली हम बात करते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय जिसको जो कि एक घर का एक परिवार का करता है, ब्रेड मेकर है, अगर वो बीमार पड़ जाता है, अगर कोई पर्सन बीमार पड़ जाता है तो वो अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएगा, लेकिन जो उसकी फैमिली है, उसके डिपेंडेंट है, वो टोटली उसके ऊपर अभी भी वैसे के वैसे सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसका मेडिकल में भी खर्चा होएगा, उसकी दवाई को भी खर्चा होएगा। तो इस खर्चे को ध्यान में रखते हुए उसकी जो सैलरी है, उसकी जो वेजेस है, उसका 70% उस पर्सन को, इंश्योर्ड पर्सन को उसकी सैलरी के तौर पे उसके डिपेंडेंट के लिए, उसके डिपेंडेंट्स की केयर टेक के लिए उसको मिलता है, जिसकी अधिकतम सीमा मैक्सिमम पीरियड होता है 91 डेज। कोई आज बीमार हुआ है तो अगले 91 डेज तक उस इंश्योर्ड पर्सन को सिकनेस बेनिफिट मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को हम बेसिकली बोल सकते हैं बेरोजगारी भत्ता। So ESIC provide a monthly cash allowance for a maximum period of 24 months in case of permanent invalidity due to non-employment injury or due to involuntary loss of employment। यानी कि अगर कोई एक एम्प्लॉय, एक वर्कर बेरोजगार हो गया है अपनी किसी डिसेबिलिटी के थ्रू, अपनी किसी चोट के थ्रू, या फिर जो उसका एम्प्लॉयमेंट था, जो उसका एम्प्लॉयर था, उसका मालिक था, उसको किसी भी तरीके को कोई लॉस हो गया है, उसकी कंपनी बंद हो गई है, फैक्ट्री बंद हो गई है, तो 24 महीने तक की सैलरी उसको ESIC पे करेगा, या ESIC उसको किसी दूसरी एम्प्लॉयमेंट में देगा, किसी दूसरी स्कीम में डालेगा, या उसको कहीं ना कहीं से कोई दूसरा रोजगार देगा। अब आ जाते हैं अगले बेनिफिट पे, डिपेंडेंट्स बेनिफिट। डिपेंडेंट बेनिफिट्स का मोटा मोटा मतलब है कि जो हमारे पर्सन, जो हमारे फैमिली मेंबर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हर किसी का एक परिवार है, एक उसका ब्रेड मेकर होता है, तो ब्रेड मेकर के ऊपर जो रोजी रोटी कमाता है उसके ऊपर जो पर्सन डिपेंड है। सो इन केस द एम्प्लॉय मीट्स विद एन untimely death due to an injury at the place of employment, ESIC provide monthly payment apportioned among the several dependents। यानी कि अगर जो एम्प्लॉय है, जो एक लेबर है, उसकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है उसके एम्प्लॉयमेंट के प्लेस पे या ऑन ड्यूटी, सो उस पर्सन के बाद, उस इंश्योर्ड पर्सन के बाद जो उसके डिपेंडेंट हैं, उन डिपेंडेंट को ESIC एक सैलरी देता है, एक पेंशन देता है, ताकि वे अपना आगे का जीवन थोड़ा सरल तरीके से व्यतीत कर सकें। आखिरी बेनिफिट आ जाता है फ्यूनरल बेनिफिट। फ्यूनरल बेनिफिट का मतलब कि जो एक पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, उसके क्रियाक्रम में, उसके फ्यूनरल करने में जो भी खर्चा है, अगर उसकी फैमिली उस खर्चे को बियर नहीं कर सकती है,
तो ESIC उस फैमिली को, उस पर्सन के जिसकी डेथ हो गई है, फ्यूनरल के लिए भी पैसा देता है। सो यहाँ सारे बेनिफिट्स जो थे हमारे वो ख़त्म हो चुके हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप इसमें क्या अपने रिव्यूज़ देना चाहते हैं, क्या हमें गाइडलाइंस देना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमें ज़रूर रिव्यू करें। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट एट www.filingpool.com, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू।